सो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ अनामिका। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोटिक स्ट्रेस। ये एक प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें दो तरह के स्ट्रेस आते हैं। एक होता है बायोटिक स्ट्रेस, एक होता है एबायोटिक स्ट्रेस। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो है बायोटिक स्ट्रेस। एज अ नेम इंडिकेट, बायो मतलब लिविंग। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से होने वाले स्ट्रेस को ही हम बायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस का मतलब होता है कि ऐसी एडवर्स कंडीशन जहाँ पे प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। एंड बायोटिक स्ट्रेस जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो सकता है, जिसमें आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, निमेटोड्स एंड वेरियस बायोटिक फैक्टर. Biotic factor can be, first one is a biotrophs, second is a necrotrophs and third is a hemibiotrophs. बायोट्रॉप्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो लिविंग होस्ट के ऊपर फीड करते हैं और उसी के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कभी भी उसको किल नहीं करते. नेक्रोट्रॉप्स में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होस्ट टिश्यू को किल करेगा और उसके बाद उसके ऊपर फीड करेगा. हेमीबायोट्रॉप्स में सबसे पहले होस्ट पैरासाइट जो होगा वो लिविंग होस्ट के ऊपर फीड करेगा, लेकिन उसके बाद अगर उसकी डेथ भी हो जाती है देन उसके बाद वो उसके ऊपर भी फीड कर सकता है. फर्स्टली दे फॉलो द बायोट्रॉपिक पाथवे एंड देन नेक्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बायोट्रॉपिक पैथोजन कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें आता है फर्स्ट एग्जांपल है पॉडरी मिल्ड्यू फंजाई, रस्ट फंजाई, एस्कोमाइकोटा, पक्सीनिया ग्रामिनस एंड एक्सेट्रा. सो आगे है स्ट्रेस इन प्लांट. हमने बताया स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोटिक स्ट्रेस, एक होता है एबायोटिक स्ट्रेस. सो आज हम पढ़े हैं बायोटिक स्ट्रेस. एबायोटिक स्ट्रेस कुछ भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के थ्रू हो सकता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर स्ट्रेस हो गया, साल्ट स्ट्रेस हो गया, कोल्ड स्ट्रेस हो गया एंड एक्सेट्रा. प्लांट की स्ट्रेटजी क्या होती है? एक होता है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स, एक होता है टॉलरेंस रिस्पॉन्स. एंड प्लांट का जो इसके ऊपर रिस्पॉन्स होता है वो होता है एक्लिमेटाइजेशन एंड एडेप्टेशन. एक्लिमेटाइजेशन एक टेम्पररी एडेप्टेशन होती है जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, उसके बाद दोबारा से प्लांट उसी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है. लेकिन एडेप्टेशन क्या होता है? एक परमानेंट चेंज होता है जिसमें जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आते हैं. और कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो बायोटिक स्ट्रेस में अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं? तो उसमें सबसे पहले आता है जस्मोनिक एसिड और एक और होता है जिसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड. सो जैसे ही अगर प्लांट के ऊपर पैथोजन ने अटैक किया, वहाँ पे प्रोडक्शन होती है वेरियस प्लांट डिफेंसेस की, जिसमें आता है टर्पीन्स, एल्कलॉइड एंड जस्मोनिक एसिड. जैसे ही जस्मोनिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, जस्मोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है प्रोटीनेज इनिबिटर को. प्रोटीनेज इनिबिटर क्या करता है? डेथ कर देता है पैथोजन की. सो आगे है डिफेंस इन प्लांट. कैसे प्लांट पैथोजन से डिफेंस कर सकता है? द फर्स्ट वन इज द एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड सिंथेसिस, जिसमें स्कैंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन होती है, जिसमें आते हैं सेपोनिन एंड ट्राइटर्पेन्स. सेकेंड इज द एंटी पैथोजन डिफेंस. एंटी पैथोजन डिफेंस में हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, जिससे प्रिवेंट हो जाती है स्प्रेडिंग और ROS की क्या हो जाती है? जनरेशन हो जाती है. ROS होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज. एंड द थर्ड इज द पॉलीमर सिंथेसिस. पॉलीमर दो तरह के प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है लिग्निन, एक होता है सेलुलोज. ये क्या करते हैं? एक बैरियर बना देते हैं सेल वॉल के अराउंड, जिसकी वजह से स्प्रेडिंग नहीं हो पाती है पैथोजन इन्फेक्शन की. फोर्थ इज अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम. हाइड्रोलिटिक एंजाइम में दो तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जिनका नाम है ग्लूकेनेज एंड काइटिनेज. ये क्या करते हैं? पैथोजन की ही सेल वॉल के ऊपर अटैक कर देते हैं. इसमें PR प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, जिसका नाम है पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन. ये एक प्लांट के पास प्रोटीन होती है. फिफ्थ इज अ फाइटोलैक्सिन. फाइटोलैक्सिन तभी प्रोड्यूस होते हैं जब इन्फेक्शन होता है, कोई भी बैक्टीरियल एंड फंगल इन्वेजन होता है. यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट की सिक्रेशन होती है, जिसमें होते हैं एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें आता है आइसोफ्लेविनॉइड, सेस्क्यूटर्पिन्स. सेपोनिन एंड टर्पिनाइड्स जो होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं. एंड द सिक्स्थ वन इज R जीन, रेजिस्टेंस जीन. R जीन जो होते हैं वो प्लांट के पास होती हैं. ये एक प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस प्रोटीन, जो रिसेप्टर का काम करते हैं, जो ल्यूसिन रिच डोमेन होते हैं इनके पास. अब एलिसिएटर क्या होता है? एलिसिएटर एक ट्रिगर करता है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स इन प्लांट. एलिसिएटर पैथोजन के पास होता है, जो प्रोटीन हो सकता है, पेप्टाइड हो सकता है, स्टीरोल हो सकता है, एक पॉलीसेकेराइड हो सकता है. अब जैसे ही रिसेप्टर के साथ एलिसिएटर बाइंड करेगा, वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, जो होता है ETI. ETI होता है इफेक्टर ट्रिगरिंग इम्यूनिटी. And the next hormone that involved in plant defense is a salicylic acid. जैसे ही प्लांट के ऊपर कोई भी पैथोजन फीड करेगा, वहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन बनेगी.
अब अफेक्टेड एरिया क्या करेगा, वहाँ पे सैलिसिलिक एसिड की प्रोडक्शन करेगा और हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। सैलिसिलिक एसिड ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द प्लांट, जिसकी वजह से मोर सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है और सैलिसिलिक एसिड के प्रोडक्शन से पीआर प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। पीआर प्रोटीन हमने क्या बताई थी, पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन। पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन क्या करती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, जिनमें दो तरह की पढ़ी थी हमने, वो थी ग्लूकेनेजेस एंड काइटिनेजेस। अब जैसे ही ये दोनों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, ये क्या करेंगे, सेल वॉल और पैथोजन पे अटैक करेंगे, जिसकी वजह से पैथोजन क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। दे में किल द पैथोजन दैट एंटर इन द प्लांट। सो ये था बायोटिक स्ट्रेस इन प्लांट। आई होप आपको ये लेक्चर ठीक लगा होगा। थैंक यू।